अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पंजाब के अंदर जराइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इन्हीं जराइम को कंट्रोल करने के लिए आज से 1 साल पहले हुकूमत पंजाब ने एक नया महकमा तश्कील दिया जिसे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम दिया गया, और पुलिस के अंदर से ही पुलिस के बहुत सारे मुलाजमीन और अफसरान को इस महकमे के अंदर तैनात किया गया, और उनका सिर्फ एक ही काम था कि पंजाब के अंदर जराइम को कंट्रोल करना। और इस हवाले से पहले से पुलिस के मुख्तलिफ महकमे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इस पर काम कर रहे थे, जिसमें CIA के नाम से एक डिपार्टमेंट था, जबकि इन्वेस्टिगेशन एक अलहदा यूनिट है, ऑपरेशन अलहदा है। इसके बावजूद जराइम ना कंट्रोल होने की वजह से एक CCD के नाम से इस महकमे को बनाया गया। एक CTD भी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, लेकिन उसका काम सिर्फ दहशत गर्दी को कंट्रोल करना था। लेकिन CCD जो है वो गली मोहल्ले, ये जो आम सोशल क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम है, इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, और DIG सुहेल जफ़र चट्ठा को उस डिपार्टमेंट का सरबराह लगाया गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, उस महकमे की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते गए, और उस महकमे ने जिसने क्राइम कंट्रोल करना था, एक वक्त आने पर ये सामने आ रही हैं चीज़ें कि आज वही महकमे के ऊपर मुख्तलिफ क्राइम के इस वक्त एलिगेशंस आ रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से नहीं आ रहे, अब बाहर से जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर सवालात खड़े करने शुरू कर दिए और हुकूमत से जवाब तलबी की जा रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने एक रिपोर्ट जनरेट की जिसमें उन्होंने सिर्फ 6-8 माह की जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर उन्होंने ऐसे सवालात खड़े किए जिस पे CCD और महकमा पुलिस जवाब देने से कासर नज़र आ रहा है। उन्होंने पहले 6-8 माह की जो रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 900-950 के करीब लोगों को मावराए अदालत जो कत्ल किया गया, उसका इल्ज़ाम उन्होंने CCD पे आयद किया। अब एक फिनलैंड की एक तंजीम है फिन राइट्स के नाम से, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है, उसने एक रिपोर्ट अभी जारी की है जो चौंका देने वाली है, और उसके जो हक़ायक़ हैं वो उन्होंने उस हक़ायक़ से पर्दा उठाया है जिसके ऊपर मकामी लोकल मीडिया और मकामी तंजीमें बोलते हुए भी कतरा रही हैं। उनका ये दावा है कि CCD ने इस 1 साल के अंदर 2000 के करीब अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया, जिसमें चीदा कुछ ऐसे केस हैं जिस तरह के बहावल नगर के अंदर एक ही फैमिली के 5 अफराद उनको मावराए अदालत हलाक किया गया, जिनमें 3 सगे भाई, 2 उनके बहनोई, और एक ही फैमिली के 5 अफराद को एक ही रात में कत्ल करने के बाद वहाँ पे उनके 22 बच्चे, उन 5 भाइयों के, वो यतीम हो गए, और आज तक उस केस का कुछ नहीं बन सका। उसके बाद स्पेन से पाकिस्तान आने वाले एक स्पेन के रेजिडेंट नुमान कैसर, कारोबारी आदमी थे, बिजनेसमैन थे, पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर एक मुकदमा था। उस मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाता है, और वो अदालत के अंदर ज़ेर समाअत होने के बावजूद मुकदमा उनको जेल से निकाल के उनको हलाक कर दिया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक बच्ची जो अपने वालदैन के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए हज से वापसी भी उसके वालदैन यहाँ पे आते हैं, तो चकवाल के अंदर CCD ने फायरिंग करके उस एक बच्ची को हलाक किया, उसके भाई और उसके वालिद को गोलियां मार के ज़ख्मी किया। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, मसलन लाहौर के एक यहाँ पे उनको कहा जाता है लैंड माफिया का सरबराह तीफी भट्ट, उसको CCD ने दुबई से बुलवा कर हलाक किया। और सरगोदा के रहने वाले एक राय फैसल शफकत भट्टी, उनको थाईलैंड से बुलाया गया और उन्होंने आने से पहले एक अपना वीडियो बयान भी जारी किया, उनको भी CCD ने हलाक कर दिया। इसके अलावा एक बॉक्सर थे फैज़ान, जो कि नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग चैम्पियन थे, उनके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा है जिसमें 109 के मुआवनत का इल्ज़ाम था, और उनके जो साथी जो मुलजमान थे वो सारे रिहा हो चुके थे, बरी हो चुके थे, जबकि फैज़ान को CCD ने एक पुलिस मुकाबले के नाम पर उसको भी हलाक किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुकदमात भी हैं जिनके ऊपर सवालात उठते हैं। आज इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान है जिन्होंने इसके ऊपर CCD के हवाले से भी उन्होंने पिटिशन भी दायर की थी, और उनकी बड़ी गहरी नज़र भी है कि ये CCD के जो इक़दामात हैं वो किस हद तक कानूनी और किस हद तक गैर कानूनी, और अदालतों के अंदर उनकी क्या सुनवाई हो रही है मुकदमात की CCD के ख़िलाफ़ या नहीं हो रही है, उनसे ये जानेंगे। और उसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम के जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर बड़ी महारत रखते हैं,
एहसान शौकत साहब, वो भी हमारे साथ हैं। एहसान शौकत साहब, आपने मेरे इंट्रो के अंदर मैंने चीदा चीदा कुछ चीज़ों का जिक्र किया है। एक फिन राइट एक अदारा है जो कि फिनलैंड का है, ह्यूमन राइट्स पे काम करता है, उसने एक रिपोर्ट जनरेट की है। उसने ये दावा किया है कि सीसीडी ने 2000 से ज़ायद अफराद उनको ये एक साल के अंदर पुलिस मुकाबलों के नाम पर हलाक किया है जी। अच्छा, इसके ऊपर आपने इनकी रिपोर्टिंग भी की होगी, बहुत सारे मुकदमात। क्या हकीकत है सीसीडी की, उसकी जो ये मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, क्या सीसीडी के पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? देखिए जी, हमें इसके ज़रा पस मंज़र में पहले देखना होगा। आपने जैसे फिनलैंड की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन फिनलैंड वालों ने, जो फिन वालों ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर हम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अदारे हैं, जैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन्होंने गुज़िश्ता 6 से 8 माह के दौरान 924 लोगों को पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया, यानी 650 पुलिस मुकाबलों में 950 के करीब लोगों को पार कर दिया गया। लेकिन उनका यह दावा है फिनलैंड वालों का कि हमने इसकी जब इन्वेस्टिगेट की, देखें ये भी देखें कि पाकिस्तान में जो आज सहाफ़ियों के लिए हालात चल रहे हैं ना, इतनी जबर की फ़ज़ा माजी में पहले कभी भी नहीं थी, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया है। नहीं, आपको रिपोर्टिंग करने पे भी ये मुश्किलात आ रही हैं। देखिए, रिपोर्टिंग करने की मुश्किलात, सहाफ़ी का हक है इतलात तक रसाई, हमें इतलात तक रसाई नहीं दी जा रही। इतना कॉन्फिडेंशियल होके पुलिस मुकाबले, आप सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बच्चों को पुलिस मुकाबलों की भेंट चढ़ा जा रहा है माजरत के साथ, उनको भी नहीं पता होता। सबसे पहले तो मैं ये आऊँगा, जो पुलिस मुकाबले ये करते हैं, जिन लोगों को मारा है जी, अच्छा, एक तो ये है कि जिनको मारा जाता है, क्या वो उस हीनियस क्राइम के अंदर वो मुजरम साबित हो चुके होते हैं? क्योंकि मुजरम साबित करना होता है किसी अदालत ने, कोई पुलिस या पुलिस का कुछ जैली महकमा किसी को मुलजम को खुद अपने तौर पर मुजरम नहीं साबित कर सकता। क्या वो मुजरम साबित हुए होते हैं? दूसरा यह है कि जो पुलिस मुकाबले किए जाते हैं, क्या वो उनमें कुछ जेन्युइन पुलिस मुकाबला भी है या सारे इसी तरह के हैं जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं? देखें, पुलिस मुकाबले की जहां आपने बात की या मुजरम को सज़ा देने की बात की, सज़ा पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत देनी है। आपने ये अदारा बनाया है तो आपने जो पाकिस्तान के आइनी अदालती सिस्टम है उसकी नफ़ी कर दी है। आपका ये कहना है जिन लोगों ने, मुक्तदर हलकों ने सीसीडी को कायम किया है, उनका कहना यह है कि हमने माशरे से गंद साफ करने के लिए सीसीडी का क़याम अमल में लाया है। लेकिन क्या गंद साफ करना पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के आइन, जिसमें लोगों को ज़िंदगी का हक हासिल है, जिसमें लोगों को फेयर अदालती ट्रायल का हक हासिल है, आपने उसके पैरेलल एक जो है अपना निज़ाम कायम कर दिया है। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के जुडिशल जस्टिस सिस्टम में खामी है। हम बतौर सहाफ़ी, मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, हम इस चीज़ को भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के जुडिशल जस्टिस सिस्टम में खामियां हैं। लेकिन क्या उसमें खामियां हैं तो आपने असम्बली में कानून साजी करनी है, या आपने जो बैठ के उस मामलात की को सही सिमत की तरफ लेके जाना है, तो क्या आप नत नए तजर्बे करके और नत नए महकमे कायम करके पुराने महकमों की नफ़ी कर रहे हैं? अफसोस की बात यह है कि इस महकमे के क़याम से जो दूसरे हकीकी कानून के तहत जो महकमे कायम किए गए हैं, वो भी पता नहीं न जाने क्यों चुप साधे हुए हैं। देखिए, एक ये काम है कोर्ट में, अगर आप कहते हैं कि एक बंदे, पहले तो आप होते कौन है कि आप खुद तयन कर दें कि हमने इस बंदे को सजा देनी है। अजहर साहब को शामिल करते हैं इस बहस में। अजहर साहब, सीसीडी के ऊपर जो इस वक्त सवालात उठ रहे हैं, आपने सीसीडी के हवाले से खासी आपने इस पर वर्किंग भी की, आपका अदारा जो है उसकी जानिब से मुझे याद है कि आपने सवालात भी उठाए थे। अब ये सीसीडी जिस तरह 2000 बंदा मारने के इल्ज़ाम आ रहे हैं और एक बैनुल-अक़वामी अदारा है ह्यूमन राइट्स का, उसने ये सवालात खड़े किए हैं और उसमें उसने 2 रिकमेंडेशंस दी हैं। एक उसने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस पर तो तवज्जो देनी चाहिए, इस पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अदलिया को इसमें 100 मोटो लेना चाहिए। अच्छा, एक तो क्या सीसीडी के पास ये इख्तियार है कानूनी तौर पे कि खुद किसी को मुलजम को उसको मुजरम डिक्लेयर करते हुए उसको मुकाबले के नाम पे हलाक किया जाए? दूसरा यह, क्या अदलिया के अंदर इस वक्त इतनी सख्त है या कानूनी तौर पर अदलिया इस वक्त 100 मोटो ले सकती है? बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब। इस दस्त की स्याही में वक्त गुजर गया मेरा और पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत से काम किए। पुलिस मुकाबले वाला मामला पहले तो आपको पता है चल रहा था,
उस वक्त भी सारे मामला को हम टेकअप करते रहे। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन मौजूद थे, फिर हमारे यहाँ कस्टोडियल एंड टॉर्चर एक्ट 2022 के अंदर आ गया। और शरीफ खानदान के बारे में, या शरीफ के जितना भी इख्तिदार में रहा है, ये इनका पुराना वतीरा रहा है। और ये हार्ड कोर सियासत की एक आम सी बात है। दुश्मनों, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये एक बड़ा आसान हथियार है। और अगर पुलिस का निजाम पाकिस्तान के अंदर ठीक हो जाता तो आज मुल्क यहां तक ना पहुंचता। दूसरी जो बात तकलीफ दे बात है ना, ये सियासी जमातों ने जो तबाही और बर्बादी की है, मैं सीसीडी की तरफ तो बाद में आऊंगा। असल कसूर है कि सियासी जमातें कंप्रोमाइज हो गई। वो इस शक्ल में कि मैं इमरान खान साहब को गिराना है नीचे, उसको गिराने के हवाले से जो जुल्म होता रहा, ये सपोर्ट करते रहे सारे के सारे, चाहे वो ECL, PCL, PNIL, अपना MPO के तहत लोगों को पकड़ना, लोगों के घर, जो जुल्म और ज्यादती होती रही। फिर इसी हार्डकोर सियासत को लेते हुए भी आपने कई इदारे देख ली ना, वो पीरा देख लिया आपने, एंटी राइट फोर्स देख ली, इससे मसाइल टारगेट अचीव नहीं हो रहे थे। तो ये एक बाकायदा इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक इदारा बनाया, और ये गलत बना है। ये पुलिस ऑर्डर के मैंने उसकी जस्टिफिकेशन या जुरिसडिक्शन को भी चैलेंज किया हुआ है। और आगे चलने से पहले बता दूं, अदालतें खत्म हो गई हैं माजरत के साथ। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहां आवाज उठाना एक जुर्म है। पिछले दिनों देखा आपने लोड शेडिंग और गैस आज भी चल रही। मैं फिर लिखा हूं 1 लाख रुपया जुर्माना। पीछे नहीं हटना मैंने, ये बता दूं कि मैं पीछे हट जाऊं, मैं पीछे नहीं हटने वाला। सिर्फ आप लोगों तक बताने की बात यही है। बिल्कुल तकलीफ और दुख ये है कि इन्हीं सियासी जमातों ने एक अदलिया ऐसी थी जो आजाद और खुद मुख्तार थी, जहां हमें कोई इंसाफ मिलने की तवक्को थी। हम जब हम थे लॉ कॉलेज में, बताया गया कि दूसरी जंग अजीम हुई तो विंस्टन चर्चिल ने पूछा कि जनाब, बताया गया कि जंग लग गई है, तो उन्होंने कहा अदालतें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा हाँ जी अदालतें। उन्होंने कहा अगर अदालतें काम कर रही हैं तो बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह निजाम हमारा अगर यहाँ देखा जाए तो आज फिर इस दौर के अंदर जहां बाकी इदारों को हमारा सहाफत में आवाजें बंद कर देगी, वोकला के लिए जो मसाइल आए आम आदमी के लिए, तो फिर यहाँ भी अदालतें एक तरह से खत्म ही कर दी गई। यानी मिसाल के तौर पर मैं जितने भी पिटीशन दायर करता हूँ ना मुफाद आमा के हवाले से, और बड़ा शोर डाला इन्हीं बेंचेस का, ये वाले सारे मामले जो है ना, ये जो सीसीडी वाला मामला था, ये तो डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए थी। लेकिन क्या किया यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ कंपोजिशन चैलेंज की, मैंने दायरा इख्तियार चैलेंज किया, और मैं इतने सवाल उठाए। यानी ये कत्ल है। यानी हम एक तालिबानाइजेशन की एक सोच को हमने डेवलप कर दिया है कि अपने हाथ में ले लो और सत्य। यानी कल क्या होना है अभी तो आप नहीं देख रहे, लेकिन कल क्या होगा ये सोचना है इन लोगों को। अभी तो आप लगे हुए ना सारी बातों को सामने रखते हुए, लेकिन चंद हकायक बड़े खतरनाक। और ये 2000 के करीब जो तादाद है वो गलत नहीं हो सकती। चले चले आगे पीछे जैसे मर्जी हो जाए। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया वाली बच्ची हानिया का वाकया नहीं आपके सामने आया? ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के वहां के जर्नलिस्ट मेरे से राब्ते में थे। अब ये पिटीशन फाइल को तकरीबन 6 महीने के करीब हो गए। लेकिन वजह क्या है? हमारे यहाँ वो आईनी जजेस जो बनाए ना, आईनी बेंचेस, मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा ने यहाँ जो सीनियर जजेस ने साइड पे कर दी है। अगर कोई काम करना चाहता है मेरिट पे, उसे डर रहा है कि ट्रांसफर ना हो जाए। यानी ये जो बातें सारी हैं ये मैं तो खुल के कर लेता हूँ, और मैं फेस भी करता हूँ। यहाँ क्या है, यानी जो फौजदारी केसेस सुनने वाले हैं उनको आईनी जज बेंचेस में बिठा दिया हुआ है। फिर यहाँ दरखास्तें दायर करनी है, पहले धक्के खाएं ब्यूरोक्रेसी के पास अजहर साहब, और यहाँ हाई कोर्ट में आने के लिए इंसाफ इस हद तक नापैद हो गए। अब जिन जज सबके पास लगा है अजहर साहब, वो माजी में जवाबात के आगे पीछे लगे। अच्छा अजहर साहब, माजी में कोई पुलिस मुकाबला होता था और उस मुकाबले के ऊपर अगर एतराज किया जाता था तो अदालतें उस पर 100 मोटो लिया करती थी। क्या अब 100 मोटो नहीं ले सकती अदालतें? क्या आईनी कानूनी तौर पर 100 मोटो खत्म कर दिया गया? देखिए यही तो एक दिक्कत और तकलीफ है। हमें पहले बेवकूफ बनाया। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि आप वफाकी आईनी अदालत जो बना रहे हैं, ये जो हमें बताया जा रहा है जुडिशियल एक्ट, कितने केसेस हैं, हमें बेवकूफ बनाया गया। वजह क्या थी कि इस मुल्क, ये आज अगर देखा जाए तो 450 साल पहले जो जूइश के प्रोटोकॉल है, जायनस के जो एजेंडा है, तो उसी तरह की बातें ऐसी हो रही हैं। यहाँ आर्टिकल 184(3) खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा हमारे यहाँ आर्टिकल 175 है, अगर देखा जाए 175E(3) मौजूद है। लेकिन एक पिटीशन गई थी, उस पर एतराज लगा दिया कि आप नीचे क्यों नहीं गए, आप आगे क्यों नहीं गए, पीछे क्यों नहीं गए, ये कैसे आप आ गए? यानी ये सूमोटो का इख्तियार मौजूद था। लेकिन अब क्या करना है आपने, यहाँ सूमोटो का इख्तियार भी एक तरह से दफन ही हो गया ना। क्या यानी नजर नहीं आ रहा
इतने यहाँ वाक़े हुए हैं, हमारी वफाकी आईनी अदालत खामोश है। यानी मैं खामोश तमाशाई का लफ्ज कहूंगा तो बुरा लगेगा आपको, बिल्कुल दुरुस्त लेकिन ये कह एक रहे हैं कि हकीकत है। अदलिया इस पे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करे। एहसान साहब, कुछ वाकयात ऐसे हैं, मसलन हानिया वाला जो अभी केस चकवाल के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन बच्ची को हलाक किया गया, वो तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी, उसके पीछे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खड़ी हो गई, जिसकी वजह से हुकूमत को भी और महकमा पुलिस को और CCD को सबको वहाँ पे जवाब देना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, फौरी तौर पर उसको खामोश कराने की कोशिश की गई, सफाई देने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हैं, मसलन स्पेन से एक बिजनेसमैन पाकिस्तान आते हैं, नुमान कैसर, वो स्पेन के रेजिडेंट थे लेकिन पासपोर्ट होल्डर नहीं थे। उनके ऊपर यहाँ पे एक मुकदमा चल रहा था, वो उस मुकदमे के अंदर वो पेश हो रहे हैं और ज़मानत पे हैं। उनको जेल से निकाला जाता है, जेल से उनकी रिहाई होती है जिस दिन ज़मानत होती है, और वहाँ से पकड़ाया जाता है और पुलिस मुकाबले के नाम पे उनको हलाक कर दिया जाता है। अब उसके बाद उनकी जो उनकी मैयत है वो वर्सा के हवाले नहीं की जाती। कई दिन तक उस मैयत को लाहौर के एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसके सर्दखाने में रखा जाता है और उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया जाता है। अब उनकी फैमिली का ये दावा है कि उनसे बहुत सारे कागजात दस्तखत करवाने के बाद उनको मैयत दी गई और वो मैयत लेके स्पेन चले गए जी। अब जो इस किस्म के वाकयात हैं, क्या इसके ऊपर कोई इनके ऊपर ऐसा महकमा नहीं है जो इंक्वायरी करे, जो हकायक जाने और उनको इंसाफ फराहम कर सके? देखें जी, फिलहाल तो ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे कोई ऊपर इनके कोई महकमा नहीं है। हुकूमत जो सोच रही है वही पाकिस्तान का आइन है, जो हुकूमत सोच रही है वही पाकिस्तान का कानून है। जो कानून है वो सिर्फ किताबों की हद तक है कवानीन, CCD पे कोई कानून लागू नहीं होता। देखें, CCD ने चाहे 1000 बंदा मारा है चाहे 2000 बंदा मारा है, इस बात में हम बाद में पढ़ते हैं। उस 1000 केस की एक ही स्टोरी है कि हम रोका नाके पे या हम बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे मुलजिम को, उसके साथी आए और मार दिए। ये स्टोरी क्यों मनगढ़ंत उन्होंने बनाई हुई है? सबसे पहले क्या CCD, मैं बतौर तंज ये बात कर रहा हूं कि उसकी इतनी यानी कि कारकर्दगी है कि उससे रोज आके लोग बंदे छड़ा के ले जाते हैं और वो जो छड़वाने आते हैं उनमें से कोई भी नहीं मरता और जो इनके कस्टडी में होता है वो मर जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये सवाल खड़ा मैं किया है। दो तीन और बातें करूंगा प्लीज। ये 600-650 बंदा आपने सॉरी 924 बंदा मारा और 2 पुलिस एहलकार इसके अंदर मारे गए हैं। उन्होंने ये सवाल लेकिन उनमें से भी एक पुलिस, देखें चाहे वो CCD ना हो, जब आप इतने बड़े पैमाने पे फोर्स आपके एक्शन ले रही है, वैसे भी तो इंसान की दुश्मनी से भी तो मरता है ना। ये तो भी साबित नहीं होता कि जो 2 भी मारे गए हैं तो वो CCD की वजह से मारे गए हैं, पुलिस के मुकाबले के दौरान मारे गए हैं। ये हो सकता है, ये उसकी तहकीक नहीं सामने लाते। अगर कोई दिल का दौरा पड़ने से पुलिस वाला मर जाए उसको शहीद डिक्लेयर कर देते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे वाकयात हैं और वो आज CCD के बड़े ऑफिसर्स लगे हुए उनके बच्चे कि उनका बाप फोत हो गया पुरानी दुश्मनी पे, तो जाके कपड़े तार के उसको वर्दी पहना दी ताकि उसको शहीद डिक्लेयर करके नौकरी ले लें। पहले आप ये देखें कि क्या किसी भी वाक़े की कोई गैर जानबदार तहकीक होती है, क्योंकि वो बंदा इसी मुकाबले में शहीद हुआ या अपनी दुश्मनी में शहीद हुआ। लाहौर में आपने नहीं देखा कि आपके साथ कितने सारे रिपोर्टिंग की है कि थानेदार अपना प्रॉपर्टी पे कब्जा करने जाते थे तो मारे जाते थे, तो उसके बाद में शहीद डिक्लेयर कर देते थे। एक IG नहीं करते थे शहीद डिक्लेयर, तो अगली दफ़ा कोई अपना बंदा आता था तो सारी फोर्स प्रेशर करके कर देते थे कि उसको इंसेंटिव मिल जाए। इन्होंने दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि ये लाशें क्यों नहीं देते। ये लाशें इसलिए नहीं देते, अगर आपके पीछे वर्षा है तो उनको लाशें दे देते हैं। आपके जितने बहन भाई कज़न, यानी CCD सोचती है कि ये बंदा कोर्ट में जा सकता है, जिसको हमने मावरा अदालत पुलिस मुकाबले में मारा है, उसको भी जाली पुलिस पे हमले का, पुलिस मुकाबले में शामिल होने का, पुलिस पे दावे बोलने का पर्चा करके और उस FIR को बंद कर देते हैं और उसको कह देते हैं कि जी आपके ख़ानदान के इतने मर्द हैं, उन पे हमने सब में बाई नेम जो है FIR कर दी है। किसी बंदे ने भी कोर्ट में जाने की जरूरत की, किसी बंदे ने भी मीडिया में जाने की जरूरत की, तो उसको हम इस पुलिस मुकाबले में पकड़ के बंद कर देंगे। अब वो एक तो उनका बंदे मरे हुए होते हैं, दूसरा बहन भाई रिश्तेदारों पे जो है ये क़यामत बर्पा होती है, वो कुछ चुपते फिरते हैं। हैरानकुन बात है जो एहसान साहब बता रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली को इसमें फिक्स कर लिया जाता है और उनको डराया जाता है। अच्छा, क्या आइन और कानून की रूह से कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो इस किस्म का गैर कानूनी इकदाम कर रहा है, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है? क्या उसको कायम रहना चाहिए? दूसरा ये है, क्या कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो इनकी इंक्वायरी कर सके? क्योंकि फिन राइट्स की रिपोर्ट में उन्होंने एक मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान पे कि इनकी FIA के अंदर तहकीकात कराई जाए। तो क्या आप समझते हैं कि FIA जो है वो मेरिट के ऊपर तहकीकात कर सकता है CCD की?
जी अजहर साहब। आजम चौधरी साहब, एहसान बड़ा इन्वेस्टिगेटिव के हवाले से या बाकी चीजों को बारीकियों से बहुत देखते आए हैं, और ये हकायक है। यानी आप देखा जाए, जब ह्यूमन राइट कमीशन ने और पाकिस्तान ने जब रिपोर्ट दी तो एक ही तर्ज के वो लोग थे सारे। यानी वो अपना को कभी नैफे से पिस्तौल निकल गई, कभी वो छुड़वाने गए। और आप जो और वजह बताऊं, यहाँ हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ना, उसके तहत इन्होंने बेवकूफ बना के बताया कि जनाब वो एफआईए करेगी जनाब। अच्छा, अब एफआईए क्या करेगी अभी तक बता, यानी मैंने वहां रिपोर्टें दाखिल हुई हैं, एफआईए के पास जितने पर्चे दर्ज हुए क्या कर लिया, कोई एक बता दे यहाँ पर। मैंने तो यहाँ कहा था कि इसका जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, और यहाँ पर बैठे किसी वक्त ये गले का फंदा बनना मौजूदा हुक्मरानों का। जहां देखिए ना, वो लोग जो है ना बेचारे, हकीकत है कि यानी मैंने अपना एक अगर अजीज खो दिया है तो मैं बाकी क्यों खोऊंगा। यानी आपको डर और खौफ इतना दे दिया। और अभी तो एक कहानी अब और नहीं, हमारे एक और दो सीनियर एंकर हैं हम और वो हमारे साथ एक दिन बैठे हुए थे, तो पूरे उन्होंने एक डीएसपी की कहानी बनाई कि उनके कोई जानने वाली लड़की थी, वो नाराज हो गई और वो किसी और लड़के का मसला था। आप इमेजिन कर लें कि गोलियां बरसा दी, इतना कुछ बुरा हाल किया, और अल्टीमेटली जब वो मामला किसी सियासी तौर पर लगाया और वहां तक आया, सरबराह होने का मैं कर ही कुछ नहीं सकता। यानी बुनियादी तौर के ऊपर ऐसा है कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी का निजाम हो गया खत्म। यानी या तो ऐसा, यानी आप अंदाजा लगाए 2000 पुलिस मुकाबले हुए हैं, अभी तक बता दें आपने किसी एक को लटकाया हो, किसी अगेंस्ट के किसी एक अफसर के अगेंस्ट एक्शन लिया हो, इससे बड़ा सबूत और क्या है। और यहां पर हमारी अदालतों की आंखें बंद है। वो भाई एक बंदे को तुम बचाने के लिए गए हो, और यहां पर 1000-2000 बंदा जो है उसके, ये केस तो डे टू डे लगाना चाहिए था, इसका लार्जर बेंच बनाना चाहिए था। लेकिन क्या वजह, हुकूमत इसलिए स्कूल में है इस वक्त जो है ना, मैं बता दूं हमारी जितनी हुकूमतें स्कूल में है, कोई बड़ा ऑर्डर अदालतों के अगेंस्ट आ नहीं सकता है, अदालतें कोई बड़ा ऑर्डर इनके अगेंस्ट कर नहीं सकते हैं। हालात ऐसी जगह पर पहुंच गए हुए हैं। और हमारी बार एसोसिएशन माजरत के साथ हमारी जो सहाफियों की तंजीमें भी हैं, वो कितना किस मामले को, यानी सबको दबा कर बैठा दिया गया है, कभी पीका के नाम पर, कभी टीके के नाम पर, कभी वो डेफेमेशन के नाम पर, कभी लोगों के उठाने के नाम पर, कभी आज देखा जाए क्या फर्क क्या पड़ा है, बताएं ना, इतने इदारे आपने बना लिए, नेशनल साइबर क्राइम में क्या फर्क क्या पड़ा उसका आपने। अच्छा अजहर साहब ये जो पुलिस का एक ही बयान होता है, एक ही एफआईआर, साइक्लोस्टाइल किस्म की एफआईआर दर्ज करते हैं, उसकी एक तो ये बताइए कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि एक आध एफआईआर तो हो, यहाँ पे अगर 2000 एफआईआर है, दोनों का मतन एक ही नजर आता है, सिर्फ उसमें मकाम, जगह और टाइम, बंदे का नाम और वक्त तब्दील किया जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि सीसीडी के ऊपर जो इस वक्त बहुत सारे मुकदमात जो लोगों ने दायर भी किए हैं, एक मुल्तान हाईकोर्ट बेंच का एक वाकया ऐसा है कि वहाँ पे सीसीडी के एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का एक अहकाम सामने आए थे। उसके अलावा कोई आपके इल्म में आया है कि सीसीडी के ये लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो किसी अदालती फोरम पे या महकमाना फोरम पे? देखिए मैं बताऊं आपको, जिन जज साहब का वो आप जिक्र कर रहे हैं वो बड़े वाइब्रेंट जज हैं, और यानी यहाँ हकीकतन अगर देखा जाए, यहाँ अगर आप बैठ के मेरिट पे काम करना चाहें, मैं यानी आप देखें ना इस तरह के कितने वाकये हैं, मैं कई पिटीशनें बता देता हूँ आपको, मैं कई पिटीशनें जानता हूँ। लेकिन हमारे जजेस ठीक है, मान लिया कि अपनी जगह पर मौजूद है, ये हमें जुडिशियल एक्टिविज्म से रोकने के लिए और इस तरह की चीजों के अंदर तरफ डाला हुआ है। यहाँ आज आ जाए, बाकी जो साबका चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, उनसे जाकर पूछे। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था, तो एक साबका जज थे यहाँ के, और वो खुदारा मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो इस सारे निजाम से इतना डिस्टर्ब है कि एक आम आदमी की सुनवाई कोई नहीं है। और ये वाला छोटा मामला नहीं है, ये वाला इतना बड़ा ये मामला है कि आप यानी एक दहशतगर्दी से एक बंदा मर जाए तो क्या हाल करते हैं आप, बंदा मरा है ना, दहशतगर्दी से मरा है ना, तो यहाँ पर तो इतनी तादाद है। अभी तक जैसे मैंने आपके सामने बताया, आए ना जुडिशियल कमीशन बनाए, इसके ऊपर सारा पता चल जाएगा। लेकिन क्या करें, कोई है ही नहीं, कोई कोई नहीं है इस हवाले से। यानी ये वाला ऐसा मामला था, इसको तो सुप्रीम कोर्ट को आज देखिए, आज लोगों को एक बात याद समझ आ जानी चाहिए, बड़ा एतराज ला लोगों का चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब की जात के बारे में। लेकिन कभी गौर करें कि जितना काम उस इंसान ने किया, वो एक इतना बड़ा आदमी था
कि उसने हर शोबे के, ये असल में माफियाज को मसला था, माफियाज के प्रॉब्लम थे, कि उसने ऐसी प्रेसिडेंट सेट की, लेकिन उसकी लेगेसी को खत्म करने के लिए क्या कुछ किया गया। आज आंखों में उंगलियां देकर रोने को दिल करता है। हमारे जैसा आदमी, यानी मैं तो लिख चुका हूं, मैं कौन सा महकमा जिसको मैंने नहीं लिखा। बिल्कुल ठीक है। बेबसी का आलम ये है कि हम खामोशी से बैठे हुए हैं, हम कोई बड़ा एक्शन ले नहीं सकते। जहां एक तकाजा कर रहा हूं मैं आपको कि बनाए इस पे लार्जर बेंच बनाए, बड़ा बेंच बनाए। जनाब मोहतरम जो है हाजी अमीनुद्दीन साहब, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फरीदी साहब हैं, वो भाई यहाँ खुदारा यार सुन ले आम का, बनाए लार्जर बेंच इसके ऊपर, डे टू डे समाप्त। ठीक हो गया एहसान शौकत साहब, के अंदर आपको रिजल्ट ना मिल जाए। जी एहसान शौकत साहब, मावराए अदालत कत्ल, ये अदलिया पे, सबसे पहले अदलिया पे अदम एतमाद है। जब पुलिस अपने तौर पे किसी को मारती है, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि जुडिशल सिस्टम पे वो एतमाद नहीं किया जाए। दूसरा ये बताएं, जब से सीसीडी बनी है, क्या पंजाब के अंदर जराइम की शरह कम हुई है या पंजाब के अंदर आम आवाम के अंदर खौफ व हरास बढ़ा? देखें जी, अगर आप देखें जब से सीसीडी बनी है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे बदनामी, मावरा राय कत्ल और इंसानी हकूक़ की पामाली की जो है बदनामी का जो तोक हमारे गले पड़ा है, पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हो रही है। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको ये डिस्कस किया जाता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई अदल नहीं है। आप तो अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि 1000 बंदा मारा या 2000 बंदा मारा है। आप अभी जो है हाफ फ्राई की बात नहीं कर रहे कि आप जो मंशियात फरोशों के नाम पे उनकी टांगे तोड़ देते हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा मेरी बात सुने, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ये बड़ी अफसोसनाक है कि इंसानों के हवाले से इस किस्म के टर्म सीसीडी ने इजाद की, हाफ फ्राई फुल फ्राई। ये क्या है? मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। देखें, इतनी ज्यादा खौफ की फजा इन्होंने कायम कर दी है। क्या पाकिस्तान में सिर्फ यही एक चीज़ थी जिस पे कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा था और पाकिस्तान में जो है अपना अमन-ओ-मान की सूरत हाल बरकरार नहीं थी? FIA की, जैसे मैं मरलावार आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगा, आपको जवाब देता हूँ। मोहतरम अज़हर सदीक साहब ने भी जिन बातों पे जो हमारी तवज्जो मबजूल कराई है बतौर एक बड़े कानूनदान के, 2022 का जो कस्टोडियल जब इन्होंने कानून बनाए तो उन्होंने कह दिया कि आइंदा जो है ना पुलिस मुकाबला होगा तो इसकी तफ्तीश और इसका केस जो है वो FIA के पास जाएगा। अच्छा। उससे पहले ये होता था कि जुडिशल कमीशन बनते थे, वो हेयरिंग करते थे। मैं एक बात से अज़हर सदीक साहब की इतफाक नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि ये इनके गले में पड़ेंगे, ये जो कत्ल कर रहे हैं या मावरे अदालत कत्ल हो रहे हैं, किनके गले पड़ेंगे? सियासी हुकूमतों के, कि जिनके अहकामात पे ये फोर्स बनाई गई और उस पर अमल दरामद हो रहा है। सर मुझे तो 26 साल हो गए हैं, कितने साल मैंने सब्जादार वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो शहबाज शरीफ पुलिस मुकाबले का जो उन पर पर्चा था, तो शहबाज शरीफ केस की हम जो है वो हेयरिंग पे भी जाते थे। बाद में फिर उनकी हुकूमतें आती हैं। देखें जैसे अब इमरान खान साहब जो है पाबंद सलासल हैं, 3 साल पहले जो थे वो नून वाले पाबंद सलासल थे, उससे कोई 8 साल पहले देखें तो जरदारी साहब भी 10 साल अंदर रह के आगे। ये आप ये चीज नहीं, आपके कहने का मतलब है कि पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, वक्ती तौर पे इसको सियासी हथकंडे पे इस्तेमाल करें। अगर कोई पुलिस मुकाबले का मुलजम हो तो आपका ये कहना है कि वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाता है? नहीं, मेरा कहना ये है कि बाद में उनका फिर दौर जब आता है तो वो दोबारा वो सारे केस खत्म हो जाते हैं। उनके घर भी उनको जो नैब ने कुर्क किए होते हैं, उनके जो पैसे भी नैब ने पकड़े होते हैं, उनके जो सजाएं भी दी होती हैं, उनको उन पे अदलिया भी माफी मांग लेती है। साहब ये बताएं ना, पुलिस भी माफी मैंने जो पूछा है सर कि क्या सीसीडी के बनने से क्राइम की शरह में कमी हुई है या सिर्फ अवाम के अंदर खौफ और राज फैला? अच्छा जी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ खौफ और राज फैला। मैं एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ करने वाला हूँ, दावा नहीं कर रहा, आप इसको तस्दीक करें। आप कहते हैं, हुकूमत भी कहती है, CCD के चीफ भी कहते हैं कि हमें आप CCD की करप्शन साबित कर दें तो फिर आप हमसे बात करें। मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा हुकूमत पंजाब से, IG पंजाब से, CCD के चीफ से, जितने बंदे आपने आज तक पुलिस मुकाबलों में मारे हैं, उनके मरने से 10 दिन पहले और 5 दिन बाद उनकी जायदादें जो ट्रांसफर हुई हैं वो किन किन लोगों के नाम हुई हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो करप्शन कहां गई। ये साले बंदे पकड़ते हैं, उनकी सारी रजिस्ट्रियां मंगवाते हैं, उनके सारे घर मंगवाते हैं। अजहर साहब की बात सुनते हैं। अजहर साहब क्या कह रहे हैं? अजहर साहब बताइए क्या कह रहे हैं आप?
देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, एहसान शौकत बड़ा दलेर आदमी साबित हुआ। हाँ जी। ये जो बात कही है ना इसने, आपको याद है एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी होता था, CCD। मुझे तो बहुत सी कहानियां पता है। CTD। अब और पूरे पंजाब के अंदर उसके जायदादें लेना, क्या करना, ये हकायक है। यानी इसको आप आज की एक बड़ी खबर बना लें आप, कि ये हकीकत है, सिर्फ इतना काम कर दे, छोड़ दे। यानी जितने भी ये पुलिस मुकाबले हुए हैं, या हाफ फ्राई या फुल फ्राई, जितना भी हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आप 15 दिन या महीने का एक टारगेट रखकर, उस महीने के अंदर अंदर जब वो पकड़ा गया, क्या जायदादें कहां ट्रांसफर हुई, किस तरह ट्रांसफर हुई, आपको इतना बड़ा क्लू मिलेगा, आपको इतना बड़ा माफिया मिलेगा। और ये तकाजा है इस वक्त का। ये मैं भी यहां इस बात को सामने रखते हुए अपने मोतबर इदारों से गुजारिश करने लगा हूं, खुदारा यानी इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, मत करें ये सारा जो लोग कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट भी मत करें। इसकी बाकायदा एक तहकीक करके ये सामने लेके आए। और इसके पास, एहसान के पास बहुत डिटेलें होनी, मैं बता दूं आपको। एहसान साहब ने बहुत बड़ी बात अजहर साहब, एहसान साहब ने की है, और बहुत बड़ा हिंट है। अगर कोई भी पाकिस्तान का महकमा या अदालतें इस पे तहकीकात करना चाहें, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टियां चेक कर लें। अजहर साहब मेरा एक और सीसीडी के ऊपर देखिए, सीसीडी ने उनका कहते हैं कि हम डाला कल्चर और ये असले की नुमाइश इसकी नहीं होने देंगे। डिफेंस के अंदर एक बंदा कत्ल होता है, अहमद जावेद, बड़ा हाईलाइट हुआ केस, डाले भी इस्तेमाल हुए, असले की नुमाइश भी हुई, वहाँ पे हमें सीसीडी नज़र नहीं आई। उसके बाद रज़ा डार वाला केस, 2 गैर मुल्की ख़वातीन, उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, वो केस भी हमारे सामने आया, सीसीडी हमें वहाँ भी नज़र नहीं आई। जबकि उससे पहले बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो उन्होंने असले की नुमाइश की थी, और कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए उनके नेफे में पिस्तौल चलाए गए कि उन्होंने ख़वातीन को हरास किया था या ज़्यादती की थी। यहाँ पे तो सारी चीज़ें मौजूद है, यहाँ पे सीसीडी क्यों नहीं नज़र आ रही है अजहर साहब? बड़ा एक रेलेवेंट सवाल आपने उठाया है, और ये तकलीफ दे बात है हमारे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों की जो दर्द दिल रखते हैं। यानी हमारे दीन ने कहा है कि किसी का नाहक खून नहीं लेके जाना, बहाना नहीं। आपने ये जो है ना, ये वाला, मैं यानी मुझे बताएं, ये जो सियासतदान इसकी निगरानी कर रहे हैं, जो इस पे खड़े हैं, क्या अगर कल उनका एक अगर गया तो ये अगले दिन ये महकमा नहीं देखेंगे आप? जिस दिन ये हो गया, अगर ये वाकई मेरिट है, तो फिर वो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं बता दूं आपको, मैं नहीं सपोर्ट करता इस बात को। लेकिन अगर वही प्रिंसिपल है, तो जनाब सबके लिए होना है ना, सब। और देखिए, खास तौर पर हाफ फ्राई और फुल फ्राई में अगर देखा जाए, जो असमत दरी के वाकये हुए हैं, उसमें हमने देखा क्या हुआ। हमने तो सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है, नेफे में पिस्तौलें चलना और ये सारी बातों का। और ये वाला जो है ना, ये मजाक जो इस कौम के साथ चल रहा है ना। और अच्छा, कमाल की बात देखें आप, कोई हमारी अपोजिशन जमातें, मैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, मुझे दुख और अफसोस है इस बात का, यानी इस वाले मामले वो डर और खौफ है ना कि कल खुदा न खासा उनकी तरफ ना आ जाए। किधर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किधर है बाकी हमारी मजहबी जमातें, और सारी कहां है सारी ये जितनी सियासी जमातें किधर हैं, ये क्यों सोई हुई हैं? अजहर सिद्दीक साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सियासी जमातों की खामोशी बड़ी मानी खेज है। आपका बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने टाइम दिया। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं।